हाजिर हूं। चलिए खबरों के सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा ठग जो ज्वेलर्स की आंखों में बड़े ही सफाई से धूल झोंक रहा था, जो खरीदारी भी करता है और फर्जी पेमेंट का मैसेज दिखाता है और फिर गोल्ड से करता है गोलमाल। उसी गोल्ड से लेता वो गोल्ड लोन। गोल्ड वाला ये अकेला नटवर लाल नहीं, 420 के ऐसे कई शातिर खिलाड़ी भी हैं। कोई डबल मुनाफा का लालच देकर कर रहा था ठगी, किसी ने इंटरनेशनल कॉल को लोकल में बदलकर की धोखाधड़ी। आप भी देखिए 3 शहर हेरा फेरी के शातिर खिलाड़ी। फर्जी पेमेंट का खेल। गोल्ड वाला नटवर लाल। ठगों का डबल मुनाफे का खेल। धोखाधड़ी में माहिर वो खिलाड़ी। 3 शहर कैसे कैसे नटवर लाल। ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचते ही उसके दिमाग खुराफात चाल चलने लगता। बस वो नटवर लाल अपनी पसंद के जेवर खरीदता, ग्राहक बनकर जाता और फिर ज्वेलर्स की आंखों में बड़ी सफाई के साथ धूल झोंक देता। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो सुनिए जरा कैसे भोपाल में उस ठग ने ज्वेलरी की दुकान पर फर्जी पेमेंट का मैसेज दिखाने का जाल बिछाया और 3 वारदात को अंजाम दिया। बिहार का रहने वाला ये ठग है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। साइबर क्राइम ब्रांच को दरअसल एक शिकायत मिली थी। साइबर में भी कुछ वजह हमारे पास शिकायत आई थी कि साइबर फ्रॉडस्टर है जो ज्वेलरी शॉप में जाता है, वहाँ शॉपिंग करता है और उसके बाद वहाँ बिना पेमेंट किए किसी ऐप के माध्यम से एक फर्जी पेमेंट का मैसेज करता है और वहाँ से फिर रफू चेक करवा लेता है। इस प्रकार से हमारे पास करीब 3-4 शिकायतें आई थी, जिसमें व्यक्ति ने जो आरोपी है इसने इसी प्रकार की घटना तारीफ करी। अब आखिर कैसे फर्जी पेमेंट का ये खेल खेला जाता था, तो ये भी आपको बताते हैं। आरोपी ने 3 थाने बैरागढ़, टीटी नगर, पिपलानी में सोने की दुकानों पर ठगी कर चुका है। आरोपी ज्वेलर्स शॉप पर जाकर सोने का सामान खरीदता था और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए QR कोड स्कैन करके पेमेंट का नाटक करता था। दुकानदार को ठगी की उस ऐप से पेमेंट का फर्जी मैसेज भेज देता था। दुकानदार को जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसको हम लोगों ने बैरागढ़ क्षेत्र से पकड़ा है। ये बिहार का रहने वाला है और यहाँ अभी गेहूँ खेड़ा कोलार में रह रहा था। ये जो फ्रॉडस्टर है ये बेसिकली फ़ोन खाता ऐप जो होती है और उनके क्रेडिट ऐप है उसके माध्यम से फर्जी पेमेंट का मैसेज कर देता था और वहाँ पर पेमेंट न करते हुए वो सामान ले आता था। इस प्रकार से फ्रॉड कर रहा था। यही नहीं, ठगे गए गोल्ड से वो गोलमाल भी करता। गोल्ड लोन लेता, ठगी के जेवर पर लोन लेकर माला माल होता था। इसको करीब 4-5 भाषा आती है क्योंकि ये पटना में एयरपोर्ट में काम करता था, इसलिए इसको वहाँ से भी भाषा है इसको। भोपाल के बाद जरा रतलाम की ये तस्वीर देखिए। पुलिस की लाइव रेड, जिसमें टूर एंड ट्रेवल चलाने वाले शख्स पर शिकंजा कसा। हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस ने रतलाम में दबिश दी, जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले मुर्तजा पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में कुछ आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो वांटेड व्यक्ति था उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 71 मतलब चीटिंग और फॉर्जरी की धाराएं इसके खिलाफ पंजीबद्ध थी। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी की धारा थी, इसके अलावा IT एक्ट की धाराएं थी, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट की धाराएं पंजीबद्ध थी उनके खिलाफ। और इसमें इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड का मामला था, जिसमें अराउंड लगभग 9 लाख रुपए का ठगी किया गया था व्यक्ति के। अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। ठगी की बिसात तो यहाँ भी बिछाई गई थी, जिसमें रुपए दुगना करने का झांसा दिया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई। कई लोगों को शिकार बनाया गया। रुपया दुगना हुआ या नहीं, लेकिन ये ठग मालामाल जरूर हो गए। अब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जो चाल चली उसमें खुद पुलिस वाले ग्राहक बने और लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले आरोपी पुलिस के जाल में फंस गए। दोनों आरोपी होटल सेलिब्रेशन में
जो है शेयर मार्केटिंग और बिटकॉइन के नाम से लोगों को ठग रहे थे। दोगुना पैसा करने 3 साल में दोगुना पैसा करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए करोड़ों रुपए लिए। इसमें प्रमोद वर्मा, सतीश सैनी और जो है ये अभी 2 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, अनिल मौर्य और चंद्रभान जाटव। ये 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपी शेष फरार हैं। अब ठगी की वो स्कीम भी सुनिए। 3 साल में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी की जाती थी। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ठगों ने कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। बिटकॉइन में रुपया जमा कराने के नाम पर खेला जाता था ठगी का ये खेल। अभी और भी आरोपियों को गिरफ्तार होना है और जिन जिन लोगों का इन्होंने ठगी की है पैसा वो लोग भी सामने आते जाएंगे, उनको बना के उनके भी क्लियर होता जाएगा। अभी तक जो है करीब 1.5 करोड़ का जो है अब घोटाला सामने आया है, लेकिन ये घोटाला कम से कम जो है 10 करोड़ के लगभग हो सकता है। 420 के इस खेल के ये खिलाड़ी बड़े शातिर होते हैं, तो आप भी ऐसी ठगी और इसे ठगी के उस्तादों, हेरा फेरी, 420 करने वाले नटवर लाल से सावधान रहिए। भोपाल से मनोज राठौर, रतलाम से सुधीर जैन और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।